काँग्रेसमध्ये राजू पारवे होता, मग कुठे गेला तो? शिवसेनामध्ये. तर पहिले शिवसेनेत होता, तिथून मग भाजपमध्ये आला. राजू पारवे कोणाचा माणूस आहे? शिंदेचा माणूस. लॉलीपॉप दिलं का इकड का तिकडे, तिकडलं का इकडे. राजू पारवे जी के बारे में तो बात नहीं कर सकते, वो कहाँ कब चले जाएंगे पता ही नहीं सकते अपन, क्योंकि आज बीजेपी के साथ है, कल हो सकता है वो कांग्रेस वापस चले जाए। विधायक कोई काम नहीं करते, अपना पहले देख, और सीट के लिए इधर के उधर हो रहे हैं। तो बहनें कहाँ जाती हुई दिख रही हैं? बहनें वहीच करेगी ना, अभी वो पैसे मिल रहे तो वोट उन्हीं कोच मिलेगा, का है पक्का है. पण समोर मग सरकार पडली तर आमच्याकडून पैसे काढ. कार गिर जाएगी तो जो आएगी वो आपसे पैसे निकालेंगे. कैसे? शेतकरी को वो भाव नहीं मिलता, हमारे वो किराने में बढ़ जाता है, लाइट बिल में बढ़ जाता है, सिलेंडर में पैसा बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, हमारी तरफ से ही निकालते नहीं है. स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में. सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद. एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल, कार्डियन हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हार्ट हॉस्पिटल इन सेंट्रल इंडिया, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर. सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए. सोसायटी चहा, चहा जसा असायला हवा. द धरमपेट महिला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, आपला परिवार आपली संस्था. HCG, the specialist in cancer care. We protect all insurance broking private limited, क्योंकि ये है आपके फायदे की बात. फसलों के काटने का समय आ चुका है. तमाम फसलें जो बोई गई थी उन्हें काटने का जो है शुरुआत हो चुकी है. हम मौजूद हैं उमरेड विधानसभा क्षेत्र में. उमरेड का ये ग्रामीण इलाका है. अब देख सकते हैं कि जो धान है उसकी फसल काटी जा रही है. खेतों के मालिक भी है, जो लोग महिलाएं हैं बड़ी संख्या में, वो खेतों के जो है वो फसल काट रही है. धान की फसल को लेकर जैसे कि आपको पता है कि फसलें जो है ये पक चुकी है. अब ये यहाँ से निकलेगी और फिर बाकायदा इससे निकाला जाएगा. धान की फसल को देख लीजिए, ये एक, फिर इसके बाद इसकी पिराई होगी, फिर इसका छिलका निकाला जाएगा, फिर बनेगा चावल, फिर मार्केट, फिर पहले तो ख़रीदा जाएगा, फिर मार्केट पहुंचेगा, फिर हमारे तक यानी कि आम जनता तक पहुंचेगा. राजनीतिक जो अपना फसलों को जो बोया था 3 महीने पहले उसे काटने का समय आ गया है. वहीं राजनीतिक फसल भी जो है उसको काटने का समय शुरुआत जिसकी हो चुकी है. 5 साल नेताओं कहे, राजनेताओं कहे, उनके द्वारा जो फसल बोई गई थी उसके काटने का जो समय है आ चुका है. केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो है फसल काटने का जो निर्धारित समय बताया है वो है 20 तारीख को. और 23 तारीख को जो फसल किसकी अच्छी, किसका माल अच्छा है, किसकी खेती अच्छी रही, किस तरह का दाना पानी खाद व्याज जिसने अच्छा दिया है, तो किसकी फसल अच्छी उगेगी, वो 23 नवंबर को पता चलेगा. हम जानने निकले हैं माहौल क्या है के माध्यम से कि आखिर जनता क्या कहती है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर. 5 साल में 2 सरकारें देख ली हैं. उन 2 सरकारों का आकलन जनता किस तरह करती है, और जो 2.5 साल महायुति के रहे उसको लेकर उनके क्या विचार है. और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने हाल ही के 6 महीनों में जो योजनाएं निकाली हैं, जिसमें लाडली बहना हो, लाड़का भाऊ हो, या बेटियों की फ्री शिक्षा हो, इन तमाम जो योजना हो उसका असर ज़मीन पर कितना दिखाई दे रहा है ये हम जानेंगे. नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन साथी दिनेश सातपुते. हम मौजूद है खेत में ही, यहीं पे जो खेत के मालिक हैं इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं. अपनी खेतों में बोई हुई फसल तो ये काट रहे हैं, लेकिन 20 तारीख को जो चुनाव है यानी कि मतदान होता है, उस दिन ये किसके लिए फसल काटेंगे और कौन सा या कहें किसान, राजनीतिक किसान ज़्यादा अच्छा लगा जिसकी तरफ ये जा सकते हैं. सर क्या नाम है आपका? हेमराज बिसेन. बिसेन जी, क्या है आपकी फसल तो कट रही है, ये आप अभी सब कुछ है, आपने मजदूर लगाए हैं, भी राजनीतिक फसल भी काटनी है 20 तारीख को, किसकी काटेंगे और क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल तो बीजेपी का रहेगा. लाडली बहना वगैरह जो योजनाएं वगैरह. बीते आपके कौन कौन से चर्चित नाम है जो यहाँ से है जिनकी फसल बोई जा सकती है आपको लग रहा है? नामांकन की तारीख 20 तारीख है, 20 से 29 तारीख में कौन कौन से नेता हैं या जिन्हें टिकट मिल सकता है विधानसभा चुनाव में आपके यहाँ से, जो लग रहा है जो मजबूत भी हो? सुधीर पारवे को मिलेगी. 2 बार पिछले बार तो हार गए. पिछले बार हार गए थे, लेकिन अभी चांस है उनका. चांस है. जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? जीतेंगे. 2 कैंडिडेट है फिलहाल तो, सुधीर पारवे जी है और साथ में प्रमोद गार्डे जी भी है. बीजेपी से? बिल्कुल बीजेपी से है. अभी देखते सीट किसको मिलती है, लेकिन आएंगे तो बीजेपी की सीट आएगी. क्यों ऐसा?
एक्चुअली बीजेपी का जो केंद्र सरकार है जहाँ से वो काम हो रहा है, और महाराष्ट्र में जितना भी 2.5 साल से काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, और ज़मीनी लेवल पे जितना काम होना चाहिए, आप मान लीजिए खेती के बारे में बोल लीजिए, रोड के बारे में बोल दीजिए, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षा प्रणाली हो गई, बहुत अच्छा काम हुआ है, तो इसलिए बीजेपी जाएगी। बीते जो है विधानसभा में चुनाव हार गई थी बीजेपी, यहाँ सुधीर पारवे जो हार गए थे, उसको लेकर क्या है, क्या कारण मानते हैं जनता कि पिछली बार तो हरा दिया था लेकिन इस बार जिताने की बात कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो कैसा होता है, कभी कभी चेंजेस जो बोलते हैं गवर्नमेंट के लिए भी, लोगों को लगता है कि नहीं अब जिसको भी मौका मिलना चाहिए, तो वही कारण थोड़ा सा ये हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं आ रहे थे, छोटा मोटा अंतर था बस, तो इस बार कवर कर लेगी बीजेपी। राजू पारवे हैं, वो भी साथ में आगे हैं, तो उसको कैसे देखती है जनता? लोकसभा चुनाव में तो काफ़ी बुरी तरह हराई है उनको, विधानसभा में क्या स्थिति है? अब राजू पारवे जी के बारे में तो बात नहीं कर सकते, वो कहाँ कब चले जाएंगे पता ही नहीं सकते अपन। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी तो आप लोगों के साथ, आप लोग क्या माफ़ करिएगा, बीजेपी वालों के साथ है जिसकी बात आप कर रहे हैं। बता नहीं सकते, क्योंकि आज बीजेपी के साथ है, कल हो सकता है वो कांग्रेस वापस चले जाए। भावना है ऐसी? हाँ बिल्कुल, उनका तो पिछले साल से पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड है, ये सब आते जाते रहते हैं, मेहमान है वो, हर पार्टी में मेहमान जैसे आते हैं मेहमान जैसे चले जाते। कांग्रेस में भी इसी वजह से आए थे कि उनको सीट मिल रही थी। पहले किस पार्टी के थे? सबसे पहले देखा जाए तो शिवसेना में रहे होंगे शायद पहले, फिर राष्ट्रवादी, फिर कांग्रेस का काम हो गया, फिर इधर सीट मिल रही थी इधर आ गए। अब वापस अगर उनको आमदार की कहीं और मिलेगी तो वापस चले जाएंगे वो। आना जाना उनका चला रहता है, वो लगे रहते हैं, मन मुझे आदमी है। मनमौजी आदमी का बेटा लाडली बहन आली का तुम्हाला? हाँ किती पैसे आले? 7.5। तो क्या है आप लोगों का इस चुनाव में लेकर, इसको कैसे मानते हैं, किसकी तरफ है पक्ष? महिला कहाँ जा रही है इस चुनाव में? वो तो हम नहीं बता सकते ना, हम आम जनता है, स्वतंत्र है, हम किसी को भी वोट डाल सकते हैं, और हम बताते भी नहीं। चुनाव क्या है, 5 साल बदल जाएगा, और अभी जो आएगा तो हम इसके साथ चलेंगे, बाद में जो आएगा हम उसके साथ चले जाएंगे। तो महिलाओं को लेकर खासकर ये कहा जाता है कि महिला पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा ईमानदार होती हैं, उन्हें अगर कोई कुछ देता है तो उस चीज़ का वो बिल्कुल ख्याल रखती हैं। अब वो सबका कहना है कि भाइयों ने जो अपना जो राजनेता हैं, महायुति के नेता, मुख्यमंत्री हो एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनका कहना है कि हमने दिया है अपनी बहनों को तो बहनें भी अपने भाई को देगी। अब बताइए तो बहनें कहाँ जाती हुई दिख रही हैं? बहनें वही करेगी ना, अभी वो पैसे मिल रहे तो वोट उन्हीं को मिलेगा, पक्का है। फायदा महिला का हो रहा है ना, 7.5 अभी मिल गए, हाँ, जब तक मिलता रहेगा तब तक उसी के वोट में चलेंगे। अच्छा, मतलब पैसा मिलता रहेगा तो बहनें साथ देती रहेंगी। बराबर है ना, वैसा है ना, जिधर ज्यादा पैसा होगा वहीं पे झुकेगी महिलाएं। फिर लेकिन लोग तो कहते हैं कि जो महिलाएं हैं पुरुषों की मानती, मतलब अपने पतियों की ज़्यादा मानती हैं, उन्होंने कहा कि नहीं देना है तो नहीं देंगी, है ऐसा? पति बोलेंगे तो वही थोड़ा करती है सभी महिला, वैसा नहीं करती है, अपनी मन की करती है। और हम वोट किसी को भी करे, घर में वही नहीं बताते ना, झूठ भी बोलते हैं। झूठ भी बोलते हैं। तो फिर क्या कहना है मौजूदा सरकार को लेकर, आपका क्या आकलन है? आप जैसे कि खेत मजदूरी कर रहे हैं, क्या सोचती हैं आप सरकार को लेकर? क्या कौन से ऐसे कुछ काम है जो आप लोगों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा किया गया है? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, वैसे सहूलियत के सरकार के वजह से कुछ नाही किया मैंने सहूलियत की। महायुतीच्या सरकारासाठी तुम्ही काय म्हणता, ते चांगली आहे की नाही आहे? चांगले आहे, सरकारने काम चांगले केलं आहे, म्हणजे निवडणूकमध्ये पैसे वगैरे दिले आहे, लाडके बहिणीचे छान केले आहे, पण समोर मग सरकार पडली तर आमच्याकडून पैसे सरकार गिर जाएगी तो जो आएगी वो आपसे पैसे निकालेंगे, कैसे? देखो अभी ये माल शेतकरी को वो भाव नहीं मिलता, हमारे वो किराने में बढ़ जाता है, लाइट बिल में बढ़ जाता है, सिलेंडर में पैसा बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, हमारी तरफ से निकालते नहीं है, इसलिए। अच्छा, एक तरफ से देते हैं, दूसरी तरफ से हाँ, ये देते हैं पर लेते भी है ना हमारी तरफ से। उमरेड की जनता क्या कहती है विधानसभा चुनाव को लेकर? किसका पड़ला भारी जो है उमरेड विधानसभा में लग रहा है? बीते चुनाव की अगर बात करें तो राजू पारवे यहाँ से चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में वो शिवसेना में शामिल हो गए। अब ये जो सीट है इस पर यहाँ किसका जोर है? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी कि या कांग्रेस, या फिर कहे कोई तीसरा नया व्यक्ति? हम लोग उमरेड शहर में ही है, एक नाई की दुकान है, हमें यहीं बड़े बुजुर्ग मिल गए, कोई पेपर पढ़ते हुए है, कोई मोबाइल में देखते हुए है। क्या नाम है काका आपका? दामोदर विठ्ठल गिरसावडे। काका काय म्हणता तुम्ही या निवडणुकीसाठी? आम्ही अरे चालते ना तुम्ही? काही नाही, काँग्रेसला येईल। काँग्रेस काऊन काका? काँग्रेसने तर काय का केलं भाजपवाल्याने? काँग्रेसमध्ये राजू पारवे होता, मग कुठे गेला तो? शिवसेनामध्ये. तर पहिले शिवसेनात होता, तिथून मग भाजपमध्ये आला। राजू पारवे कोणाचा माणूस आहे? शिंदेचा माणूस। लॉलीपॉप दिलं का इकड का तिकडे, तिकडे का इकडे। तो फिर इस बार क्या देख रहे हैं? कांग्रेस देख रहे हैं। कांग्रेस में कोई दिख रहा है? दिखेंगे ना, जो आएगा वो दिखेगा। किसी के नाम का चर्चा चल रही है? मालूम नहीं मेरा, तो आएगा कोई तो भी। अच्छा, मुझे बताइए कि
नेता दल बदल क्यों कर ले रहे हैं, जैसे कि अब आज यहाँ है, कल परसों वहाँ है, परसों वहाँ दिखेंगे? उनको मिलते हैं नोटा, नोट के लिए। फिर काय के लिए था वो आमदार खासदार काय के लिए हो रहे हैं? पेमेंट कम है उनको, है क्या कम? पेमेंट तो है। फिर कौन सी उन्नति की है राजू पारवे ने, कौन सी उन्नति की है? ये तो आप हमें बताएंगे ना, हम तो आप जान की है केच ने ना, इसलिए कांग्रेस छोड़ देने का अपन भी, उसने कांग्रेस छोड़ दिया, अपन भी भाजपा वाले को छोड़ देने का, कांग्रेस पकड़ने का। नाराजगी क्या है कोई? नाराजगी क्यों है? आपके गांव का आदमी है। गांव का आदमी तो काम तो करने को ना क्या नहीं, मेरा भी काम नहीं किया उसने WCL का। जैसा क्या लेकर गए? 1.5 क्या लेकर गए थे? क्या काम? WCL की शीट है, वो भी काम नहीं किया। 1.5 साल पानी भरा उसके घर में। 1.5 साल पानी भरे हैं? हाँ, दर सोमवार उसके यहाँ जाता था। 29 आदमी है, 29, वो भी काम नहीं किया। विधायक का काम? विधायक तो कोई काम नहीं, विधायक कोई काम नहीं करते, अपना पहले देख, और सीट के लिए इधर के उधर हो रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ही है। महाराष्ट्र में भी क्यों काका, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो बीजेपी की जो नीति है, अपने वोट के लिए वो लाड़की बहन लोगों के जेब में से पैसे निकाल रहे हैं। लाड़की बहन तो जैसे कि लोकसभा के टाइम पे कांग्रेस ने भी कहा था कि हम आएंगे तो 8,500 हज़ार रुपये देंगे। ये तो सभी देते हैं ना, सभी राजनीतिक दल यही चीज़ करते हैं। देने को नहीं होना, फुकट नहीं देने को होना। वो उनको पैसे मिल गया 1500, 2,000, 2,500, तो काम कैसे करेंगे? काम करेंगे ही नहीं। फ्री का मिल रहा है इसलिए। हाँ, राशन भी फ्री मिल रहा है। क्या देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? उमरेड में क्या देख रहे हैं आप? उमरेड विधानसभा, उमरेड में तो कांग्रेस ही आएगी। देखिए, यहाँ पर उमरेड विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का पलड़े है। और अब जो कांग्रेस की जो सीट है, बीजेपी की जो सीट है, ये कौन है उस पर बहुत सारा निर्भर करता है। पिछले वक्त कांग्रेस की सीट आई थी, राजेंद्र मोहन ने हिस्सा लिया था, और इस बार देखते हैं क्या है। जैसे कि दोनों में से वो तो आना ही है। एक यहाँ पे नाम, हाँ, राजू पारवे को अगर कांग्रेस की सीट मिलती है तो वो भी चुनाव जीत सकता है, और बीजेपी को सुधीर पारवे की सीट मिलती है तो वो भी जीत सकता है, वो भी दावेदार। सुधीर पारवे को मिलेगी तो चांसेस हैं, और कांग्रेस से राजू पारवे को मिले तो भी चांसेस है। और राजू पारवे और यहाँ के वो राजू पारवे अगर नहीं मिलते कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कुछ बता नहीं सकते। हमें तो पता चला कि जैसे कि काका कहते बहुत नाराज़ है लोग राजू पारवे से, पार्टी बदल ली है इसके लिए। आप कह रहे हैं कि वो जीत जाए? ये पूरे महाराष्ट्र में दल बदल बहुत सारे हैं, इधर के उधर, इधर के अभी भी हो रहे, सभी पार्टियों में हो रहे। ये फोड़ा फोड़ी का राजकारण हुआ तो अभी समस्या खड़ी हो गई हर पक्ष के लिए, इधर उधर जा रहे, सब सत्ता संघर्ष है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए सब बदल रहे हैं। जो लोकसभा में जो परिस्थितियाँ बनी तो विधानसभा में भी उसका असर होगा। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। जब एक कैंडिडेट अगर पक्ष छोड़ के दूसरे इसमें चले जाते तो उसकी आशा निराशा हो जाती, इसलिए लोग विश्वास नहीं करते उसके। चुनाव के समय तो बहुत सारे लोग इधर उधर करते हैं। अभी जो चुनाव की घोषणा हुई है, हम देख रहे हैं कि टिकट नहीं मिल रही है, तो जो सालों से किस पार्टी के साथ थे वो दूसरी पार्टी में चले गए। ये तो होता ही है ना। फिर अच्छा, हमने ये भी देखा है कि भले चाहे इस पार्टी में रहे, उस पार्टी में वो जीत के भी आ जाता है, लेकिन खासकर इस सीट में राजू पारवे को लेकर इतनी नाराज़गी का कारण क्यों बना हुआ है? नहीं, वो राजेंद्र मोहन साहब ने जो मेहनत की थी उसको दगा दे के वो दूसरे पार्टी में चले गए ना, इसलिए फ़र्क पड़ा। राजेंद्र मुलक की दगा देना? नहीं, राजू पारवे ने दगा दी। हाँ, वही राजेंद्र पारवे को, अब सॉरी माफ़ करिएगा, राजेंद्र मुलक को जो दगा दी गई उसका असर है। अब उनको ये तो भाजपा का गढ़ हो गया था 2009 में, 2014 में। आप बता नहीं सकते, जब जैसा माहौल रहेगा वैसे चलेगा। कांग्रेस सीट अभी फिलहाल में वो डिक्लेयर तो नहीं हुई, लेकिन स्थानिक अगर रहता है तो कांग्रेस भी वोटिंग ले सकती है। अगर स्थानिक उम्मीदवार रहा क्यों? तो कोई काम का नहीं, कांग्रेस का बाहर का रह के कोई फायदा नहीं है। कोई है स्थानिक में? बाहरी किन नेताओं की चर्चा चल रही है? बाहर के अभी फिलहाल में होर्डिंग दिखाई दे रहे, कोई दवड़ बोलते हैं, तो बाहर के है ना, नागपुर के है ना, दवड़। तो यहाँ से चुनाव लेंगे तो अपने कौन से काम करेंगे यहाँ, ऐसा है ना। स्थानीय, अच्छा, ये चुनाव में मुद्दा बनता है क्या कि स्थानीय बाहरी वाला मुद्दा? सवाल ही नहीं उठता। यहाँ इस पे भी वोट करते हैं, हाँ, मुद्दे पर भी बराबर है, बिल्कुल। अपन नजीक अभी दोनों पारवे थे तो जाके मिलते थे,
अब कहीं बाहर के नागपुर के रहेंगे तो कौन जाने वाला है और कौन ये करने वाला है उसको। विधानसभा को लेकर बहुत सारी चीज़ें बन रही है, उमरेड को लेकर। उमरेड एक समय पर मुलक परिवार का गढ़ रहा है। कोल माइंस यहाँ भी है, माइंस है, कोल ओपन कास्ट है। तो ओपन माइंस का या कोला मौजूद रहने का उसका विकास होता है, विकास में असर होता है कि भैया माइंस है तो विकास का होगा, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना, बहुत हुआ है ना, पहले से बहुत विकास हुआ है ना। कोल माइंस से असर दिखता है ना, दिखता है नहीं। भाजपा के जमाने में सब भ्रष्टाचारी है। कोल माइंस बोलो तो क्या किसको ड्यूटी दे रहा? ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। क्या करेंगे? 2001 में जमीन गई, अब कितना साल हो गया? लड़का हो गया 32 साल का, कब ड्यूटी लगेंगी उसको? कब ड्यूटी? मरने के बाद लगेंगी। वादा किया था, निभाया नहीं गया। निभाया नहीं, वो राज्यपाल भी नहीं निभाया। पिछले बार वो निवडणूक में खड़ा था ना, 14 में कि 19 में? अभी 19 में। अच्छा। हाँ, चुन के आया, क्या किया? हार राजू पारवे। हाँ। राजू पारवे चुन के आया, कांग्रेस में था, क्या किया? वो कुछ नहीं किया। और खासदार बनने के लिए गया वहाँ, क्या हो गया? गिर गया। अब आमदार बनने वाला है। नहीं तो आप बनाइए, अब बताइएगा ना कि हमारे अकेले से थोड़ी होने वाला है, उतनी पब्लिक है ना। तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं मिलती है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपका क्या कहना है इस पर? क्या अब जो लोगों का डिसीजन रहेगा उस पर समझ में आएगा इलेक्शन के बाद में। अब सरकार किसको चुनना है जो अब लोगों के ऊपर है, उमरेड की जनता के ऊपर में जो भी है। उमरेड की जनता आप भी हैं, वोटर आप भी हैं। यंगस्टर है, अब हमारा यंगस्टर तो वोट नहीं डालता है क्या? जब बड़े लोगों ने डिसीजन आपको दे दिया है तो उस पर तो आपको समझ में आ गया जो भी। ये जो मैं आपको बताऊं ना, ये बड़े लोगों का डिसीजन है। पुराने ज़माने में लोग सुनते थे कि जो बड़ा कह देता है वही चलता है, लेकिन मौजूदा जो आधुनिकता है वहाँ पे यूथ बोलता है कि मैं सही हूँ, वो घर वाले उनको समझ नहीं आती। तो जो भी पार्टी आ रही थी सबको तो अपन ने अच्छे तरीके से चुन के लाई है, पर अब देखते हैं कि कौन अच्छा काम करता है, अब समझ में आएगा। इसका जोर दिखाई दे रहा है यहाँ। अब जोर तो सभी पार्टियों का यहाँ पे। अब जिसका जब सबसे ज़्यादा ये रहेगा मजबूत काम, उसको देखेंगे अब कौन रहता है वो, समझेंगे, है ना? कुछ बता नहीं सकते उसमें क्या है। किस राजनीतिक दल को कितना महत्व है यहाँ? अब यहाँ दल बोले तो कैसा है, सभी पार्टियों का ऐसा कुछ ये नहीं है यहाँ पे। अब जिसका रहेगा अब उसका देखेंगे उस हिसाब से जो भी है। तो ये उमरेड की जनता थी, कहना है कि उम्मीदवार को देखकर हम तय करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो महत्वपूर्ण यहाँ बताई, दल बदल को लेकर लोग नाराज़ हैं। लोकसभा के समय भी ये चीज़ हमें दिखी थी और विधानसभा के समय भी हमें ये देखने को मिल रही है। इस एपिसोड में इतना ही। आप लोग UCN न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर। अब ड्राइविंग सीखने से लेकर लाइसेंस पाने तक की हर चीज होगी एक ही जगह। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड, जहां एक्सपर्ट्स और अनुभवी इंस्ट्रक्टर द्वारा विदर्भ के सबसे बड़े और एकमात्र 4 व्हीलर ट्रैक पर ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग पूरी होने पर गवर्नमेंट नियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड में मोबाइल एप्लीकेशन और ड्राइविंग सिमुलेटर द्वारा भी 4 व्हीलर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती है। आज ही ज्वाइन कीजिए एम वजलवार ड्राइविंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड या कॉल करें 9767774777 पर। Cardion Hospital, super speciality heart hospital in central India. Our specialities: bypass surgery, heart attack, valve replacement, peripheral stenting, angiography, angioplasty, pacemaker implantation, ICU and dialysis unit. Cardion Hospital, टीकेकर रोड, धंतोली, नागपुर। डाकू लगते हैं ना, आज भी याद है आए थे जब डाकू ही थे। चल रहे हैं। हमारे घर का रिवाज है कि दुश्मन भी आएगा तो कुछ खाकर ही जाएगा। छोटे हथियार डाल दे, आज से हम इज्जत की रोटी कमाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। सुंदर सुपर कोकोनट कुकीज, स्वाद ऐसा जगाए दिल पिघल जाए।
HCG कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर, मध्य भारत का सबसे बड़ा BMT सेंटर एवं 2 बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। अब आपको हैदराबाद, मुंबई, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं। सेम ट्रीटमेंट HCG कैंसर केयर सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा सभी जन आरोग्य योजना लागू। हमारा पता ऑटोमोटिव चौक, कलमना रिंग रोड, नागपुर। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। We protect all insurance broking private limited. We are your one-stop insurance broking solution. We provide health insurance, motor insurance, travel insurance, property insurance, commercial insurance, asset insurance, pet insurance and bite-size insurance. We protect all insurance broking private limited. क्योंकि ये है आपके फायदे की बात।